हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आगे हम अपने डिटरमिनेंट सीरीज को आगे बढ़ाने। लास्ट सेशन में हमने मैट्रिक्स मेथड के बारे में डिस्कस किया था और आज हम उसी से रिलेटेड इक्वेशंस देखने वाले हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले हम उसके टू लीनियर इक्वेशंस, जिसमें हमारे पास दो ही वेरिएबल थे एक्स एंड वाई, उससे रिलेटेड इक्वेशंस देखने वाले हैं। देन फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम 3 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं, देखो इस क्वेश्चन को। तो सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। तो हमें यहाँ दिख रहा है दो इक्वेशंस गिवन है, 5x + 2y = 4 एंड 7x + 3y = 5। यहाँ हम देख रहे हैं दो ही वेरिएबल है x और y, इसीलिए इक्वेशंस भी दो ही है। तो पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं हम। तो जैसे कि इसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या हो जाएगा, हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। ओके, 5 7 2 3, सेम यहाँ x एंड y, और ये आपका 4 एंड 5। तो ये हमारी ए मैट्रिक्स हो गई, ये हमारी एक्स मैट्रिक्स हो गई और ये हमारे लिए बी मैट्रिक्स हो गई है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ए इनवर्स कैलकुलेट करना है। ए इनवर्स कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है सबसे पहले हमें नीड होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए की। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए, तो पहले हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं। 5 7 2 3। इससे अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये 2 × 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो हम सबसे पहले इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसका इससे मल्टीप्लाई माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई। तो 5 3 = 15 - 7 2 = 14, 1 आ रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सबसे पहले हमें अब इसका इनवर्स निकालना होगा। इनवर्स निकालने के लिए पहले हमें नीड होगी कोफैक्टर्स की। तो सबसे पहले हम सबके कोफैक्टर निकालते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालते हैं C11 में हो गया 11th एलिमेंट का कोफैक्टर। तो देखो इस कोफैक्टर्स हम कैसे निकाल देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग लाइन में, इसकी लाइन में जो एलिमेंट आ रहे हैं उनको हाइड कर देते हैं। तो ये भी हाइड, ये भी हाइड, ओनली क्या बचेगा 3। ठीक है, C12 निकालेंगे। तो C12 निकालेंगे तो इसकी लाइन में ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इसके सामने क्या बचता है 7। लेकिन ध्यान है, सिंबल का भी हमें ध्यान रखना होता है कोफैक्टर में। तो अगर ये प्लस तो नेक्स्ट में क्या आता है माइनस आता है, इसलिए पहले ही मैं माइनस यूज कर देता हूं। तो ये -7 आएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम C21 पर। तो C21 की लाइन में एलिमेंट ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है, हाइड हो जाएंगे, बचेगा क्या 2। इसमें भी आपको ध्यान होगा, यहाँ प्लस चलता है देन माइनस आता है, इसलिए यहाँ भी हमारे पास सिंबल माइनस यूज होगा। एंड नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास C22। तो C22 को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लाइन एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट हाइड हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास 5। तो C22 हमारे पास क्या आ गया है 5 आ गया है। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है एडजॉइंट मैट्रिक्स का कि एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास क्या होता है C11 C12 C21 C22 कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम इनके कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर्स ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। 3 - 7 -2 एंड 5, और इसका क्या कर देंगे हम ट्रांसपोज। तो जैसे हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी 3 - 7 -2 एंड 5। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है किसकी, एडजॉइंट ऑफ ए की। ये हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स कैलकुलेट कर लिया है। अब आते हैं हमारे इनवर्स मैट्रिक्स पे। तो हमें अगर इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो हम जानते हैं ए इनवर्स इज इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यू पुट कर देते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हम देख रहे हैं 1 ही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें दिख रहा है कि क्या आया था 1 आया था। एडजॉइंट मैट्रिक्स हमारे पास ये है ही, जो कि क्या है 3 -2 -7 एंड 5। 1 का अगर डिवाइड करोगे तो कोई चेंजेस तो होगा नहीं, तो इनवर्स मैट्रिक्स भी हमारे लिए यही होगी 3 -2 -7 एंड 5। अब आते हैं हमारे पास, हमें x कैलकुलेट करना है। तो हमने यहां पढ़ा था कि x इज इक्वल्स टू क्या बनता है a इनवर्स डॉट b। हमने कॉन्सेप्ट जब पढ़ा था उसमें हमने देख लिया था कि x इज इक्वल्स टू होता है a इनवर्स डॉट b। तो x इज इक्वल्स टू a इनवर्स डॉट b। a इनवर्स ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 3 - 7 -2 एंड 5। बी मैट्रिक्स की वैल्यू हमारे पास है 4 और 5, तो ये हमने यहां पुट कर दिया 4 एंड 5। बस इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, हम एक काम करते हैं, एक्स मैट्रिक्स की भी वैल्यू रख देते हैं। एक्स मैट्रिक्स किसको रिप्रेजेंट किया था, एक्स और वाई को। तो ये एक्स और ये वाई। चलो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। तो रो इनटू कॉलम का रूल फॉलो होगा, तो फॉलो करते हैं रूल को। तो 3 4 = 12 एंड -2 × 5, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, यही होता है -2 × 5 -10। ठीक है, तो फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम हो गया। अगर कोई कॉलम है नहीं तो बस यहीं पे एंड हो जाएगा। सेम आएंगे अब सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो -7 × 4, तो 7 4 = 28, तो माइनस का 28 एंड 5 5 = 25, तो प्लस का 25। ओके, चलो तो फाइनल आंसर देखते हैं, देखो क्या आने वाला है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 - 10 2, -8 + 25, तो माइनस का 3,
कंपेयर करेंगे बोथ साइड तो हमें x इज इक्वल्स टू मिल गया 2 एंड y इज इक्वल्स टू मिल गया -3। तो इस तरीके से देखो हमने इनवर्स मैट्रिक्स को यूज करके x और y की वैल्यू क्या की, कैलकुलेट की, और लीनियर सिस्टम इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई किया जो कि 2 वेरिएबल में था। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।